पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर शिकस्त देने के बाद अब भारत उसे कूटनीतिक मोर्चे पर भी जमीन पर लाने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए 7 डेलीगेशन बनाए हैं, जिसमें 2 डेलीगेशन बुधवार को दुनिया के अलग अलग देशों के दौरे के लिए रवाना हुए। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। भारत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी तेज कर दी है। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए सांसदों के 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हुए। इन प्रतिनिधिमंडलों में 17 सांसद हैं जो 9 देशों का दौरा करेंगे। पहले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा करेंगे, तो दूसरे की अगुवाई शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। केंद्र सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाए हैं, जिसमें 59 सांसद हैं जिन्हें 33 देशों में भेजा जा रहा है। सांसद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए बेताब है। हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। ऑपरेशन सिंदूर चालू है और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे और यही चीज़ हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा कर के वहाँ के राजनयिकों के साथ, वहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे। पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है उसकी करतूतों को उजागर करेंगे। ये पहली बार होगा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेगी। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। इसमें 4 सत्तारूढ़ एनडीए से हैं, जबकि 3 विपक्षी दलों से हैं। हर प्रतिनिधिमंडल करीब 5 देशों का दौरा करेगा। हालांकि विदेश जाने वाले डेलीगेशन और उसमें शामिल नाम को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर के नाम पर खूब सियासत हुई, तो अब टीएमसी में यूसुफ पठान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अच्छा है, कम से कम टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है, पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कश्मीर में कोई प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि कहाँ सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य साफ है कि आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दुनिया से साझा करना। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। जाहिर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए भारत में नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का असफल प्रयास किया। भारत ने न सिर्फ अपने शानदार एयर डिफेंस से पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर शिकस्त देने के लिए भारत ने तमाम तैयारियां की हुई हैं और उसकी जो कूटनीतिक मोर्चे पर हमने देखा है कि ये डेलीगेशन जाएगा और ये डेलीगेशन पूरी दुनिया को बताएगा और पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों को बेनकाब करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान हर वक्त हर जगह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसने ऐसा ही पहलगाम हमले के दौरान भी किया है और उसके बाद जिस तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है वो तो हमारी सेना के शौर्य ने दिखा ही दिया। लेकिन अब ये डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाके इस बात को भी बताएगा। अब चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि आज विदेश रवाना हुए डेलीगेशन में आखिर कौन कौन शामिल है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए अगर आप देख पा रहे हैं तो डेलीगेशन 1 की अगर हम यात्रा करते हैं तो यात्रा इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर की है और इसमें संजय झा जेडीयू से हैं, सांसद हैं और इसके साथ ही अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, अभिषेक बनर्जी ये टीएमसी से सांसद है, बृजलाल ये बीजेपी से सांसद है, इसके साथ ही डॉक्टर जॉन ब्रिटाश सीपीआईएम से सांसद हैं और श्री प्रदान बरुआ भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, डॉक्टर हेमांग जोशी बीजेपी से सांसद हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता और मोहन कुमार ये राजदूत हैं। ये तमाम लोग इस डेलीगेशन में शामिल हैं। डेलीगेशन 2 की अगर बात करें तो डेलीगेशन 2 की जो यात्रा है वो यूएई, कांगो, लाइबेरिया, सिएरा लियोन। इसमें आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद हैं, बांसी स्वराज भारतीय जनता पार्टी से हैं, ईटी मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से सांसद हैं, अतुल गर्ग बीजेपी से, तो डॉक्टर सुष्मिता पात्रा बीजेडी से सांसद हैं, मनन कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, एमएस अहूवालिया बीजेपी से और इसके साथ ही सृजन चिरॉय ये जो हैं ये भी राजदूत हैं। ये तमाम लोग इस डेलीगेशन में शामिल रहेंगे। तो ये डेलीगेशन 2 है। डेलीगेशन 1 के बारे में भी हमने आपको बताया, डेलीगेशन 2 के बारे में अब हम आपको बता रहे हैं।